नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे गिरफ्तारी के बाद किस तरह गायत्री प्रजापति पर कसा कानून का शिकंजा। साथ ही सुनाएंगे आईएसआईएस की कैद से आजाद लड़की की दास्तान। लेकिन पहले अभी तक की 25 बड़ी खबरें। गैंगरेप का केस दर्ज होने के बाद फरार चल रहे यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति की किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। पुलिस का दावा, गायत्री प्रजापति की लोकेशन के बारे में हाथ लगी अहम जानकारियां। गायत्री प्रजापति केस में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की। केस का सह अभियुक्त और गायत्री प्रजापति का सरकारी सिक्योरिटी गार्ड चंद्रपाल गिरफ्तार। आरोपी सिपाही का दावा, गिरफ्तार नहीं हुआ, पुलिस के सामने किया सरेंडर। इलाहाबाद में कुछ कारोबारियों ने गायत्री प्रजापति का सुराग देने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। आनंद भवन के बाहर पोस्टर लगाया। पुलिस के मुताबिक हो सकती है प्रजापति की प्रॉपर्टी की कुर्की। मेदांता हॉस्पिटल की एयर एम्बुलेंस आग लगने की वजह से बैंकॉक में दुर्घटनाग्रस्त हुई। पायलट की मौत, 4 लोग जख्मी। सेना की मदद से घायलों को बैंकॉक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। नेपाल के राजविराज में नेपाल पुलिस की फायरिंग में 3 मधेशी कार्यकर्ताओं की मौत। पुलिस फायरिंग में 50 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए। मधेशी मोर्चा और एमएलए के बीच सोमवार को हुई झड़प के बाद नेपाल पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पाकिस्तान के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर महमूद अली दुरानी का बड़ा बयान। कहा, मुंबई 26/11 आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। दिल्ली में हुई एशियन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में दुरानी बोले। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील की। एशियन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रक्षा मंत्री बोले। पीएम आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दोपहर बाद सूरत पहुंचेंगे। भरूच में नर्मदा नदी पर बने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे। 379 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है ब्रिज। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के टिकट बंटवारे पर घमासान। कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस का आज से शुरू होगा प्रचार। आज शाम रामलीला मैदान में राहुल गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा आज हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। कल बेंगलुरु में हुई थी एसएम कृष्णा की बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के नथुपुरा इलाके में एक नाबालिग लड़की घायल हालत में मिली। लड़की की हालत गंभीर। नाबालिग लड़की के सिर पर शराब की बोतलों से हमला। पीड़ित लड़की के परिवार की शिकायत पर एक लड़के को लिया गया हिरासत में। कश्मीर में आतंकवादियों और पत्थरबाजों के रिश्तों का सबूत मिला। त्राल एनकाउंटर के दौरान हैंडलर और आतंकी के बीच बातचीत से खुलासा। एनकाउंटर के वक्त आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाज आते हैं। आईएसआईएस के चंगुल से बचकर आई लड़की दिल्ली पहुंची। नॉर्थ इराक से यजीदी लड़की को 2014 में अगवा किया गया था। 20 महीने तक आतंकवादियों ने लड़की को टॉर्चर किया। आतंकियों ने लड़की को सेक्स स्लेव बनाकर रखा था। नासिक में शादियों में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। बाराती बनकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। 2 लाख के गहने चुराकर भागते वक्त सीसीटीवी में कैद हुआ। आरोपी चोर का नाम राजेंद्र जाटव है। मुंबई में सिरफिरे लड़के ने एक लड़की से ब्लेड पर वार किया। लड़की के दोस्ती से इनकार करने पर सिरफिरे ने लड़की के चेहरे पर ब्लेड के कई वार किए। आरोपी युवक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली में बच्चियों को पैदा होने से पहले ही कोख में मार देने वाले होम्योपैथ डॉक्टर का पर्दाफाश। क्लिनिक के पास नाले से 19 बच्चियों के भ्रूण बरामद किए गए। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। क्लिनिक का मालिक और मास्टरमाइंड डॉक्टर फरार। आगरा में पुलिस ने नकली विदेशी हथियार बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। नकली विदेशी हथियार, कारतूस और 2 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया गया। पुलिस ने शास्त्रीपुरम में चल रही इस फैक्ट्री से 3 लोगों की गिरफ्तारी की। पश्चिम बंगाल के मालदा में एनआईए और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3,86,000 के फर्जी नोटों के साथ 2 गिरफ्तारी। खुफिया खबर के बाद मालदा शहर के रेल स्टेशन रोड के होटल से आरोपी गिरफ्तार हुआ। सभी फर्जी नोट 2000 के। कानपुर में होली से पहले बड़ी मात्रा में सिंथेटिक मावा जब्त किया गया। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मूलगंज में लगने वाली खोया मंडी पर छापा मारा। कुल 18 क्विंटल सिंथेटिक खोया सीज। केंद्र सरकार का फैसला, अब देश भर में एक ही दाम में मिलेगी मिनरल वाटर की बॉटल्स। अब तक होटल रेस्टोरेंट करते थे मनमानी, लेकिन अब मॉल, दुकान, रेलवे प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट हर जगह मिनरल वाटर का रेट एक ही रहेगा। एमआरपी पर ही दुकानदार पानी की बोतल बेच सकेंगे। भारतीय रेलवे में यात्रियों का सफर आसान बनाने के लिए रेल मंत्रालय एक इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस ऐप के जरिए 17 काम आसानी से कर पाएंगे यात्री। टिकट बुकिंग से लेकर टैक्सी, कूली, हायरिंग, टूर पैकेज बुक और खाना ऑर्डर भी इस ऐप के जरिए किया जा सकेगा। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया की जीत की उम्मीद जागी। पुजारा और रहाणे की बैटिंग ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेलते हुए मैच को रोमांचक मोड़ पर ला दिया। 30वें दिन तक खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 213। भारत को मिली 126 रन की लीड।
न्यू ट्रैवल ऑर्डर के तहत अमेरिका ने 6 देशों पर लगाया नए वीजा पर बैन। सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन के नागरिकों को अब नहीं मिलेगा अमेरिका का नया वीजा। 90 दिनों तक जारी रहेगा 6 देशों पर ये वीजा बैन। एयर इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया, सिर्फ महिला क्रू मेंबर्स के साथ दुनिया की सैर की। एयर इंडिया फ्लाइट विमान क्रू के साथ सोमवार को नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी और पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद शुक्रवार को वापस लौटे। आंखें खोलो इंडिया में आज सुबह की बड़ी खबर। गैंगरेप मामले में आरोपी गायत्री प्रजापति को आज यूपी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। यूपी पुलिस का दावा है कि उसे प्रजापति की लोकेशन की जानकारी मिल चुकी है और प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और वो अब करीब हफ्ते भर से फरार है। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू। चौबीस घंटे के अंदर हो सकती है गिरफ्तारी। गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी अगले 24 घंटे में कभी भी हो सकती है। पुलिस का दावा है कि प्रजापति के लोकेशन के बारे में कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। दरअसल सोमवार को गैंगरेप केस में सह अभियुक्त और गायत्री प्रजापति के सरकारी सुरक्षाकर्मी चंद्रपाल की गिरफ्तारी के बाद प्रजापति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंद्रपाल को केस में नाम आने के बाद से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि सिपाही चंद्रपाल का दावा है कि उसने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, न कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। जरूरत पड़ी तो आगे कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी हो चुका है। पासपोर्ट उनके निरस्त कर दिए गए हैं। अब गिरफ्तारी शेष है, जिसका हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। इस बीच गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। प्रजापति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, अग्रिम जमानत और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की अपील की थी। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति की दोनों अपील मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने तो सिर्फ इन मामलों में एक एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया है, लेकिन अब इस आदेश को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि गायत्री के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि मंत्री गायत्री प्रजापति पूरा सहयोग करेंगे कानून का और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पूरा मानना होगा। सरकार पूरा सहयोग करेगी। कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच इलाहाबाद में कुछ कारोबारियों ने गायत्री प्रजापति का सुराग बताने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। इलाहाबाद के आनंद भवन के आगे पोस्टर भी लगाया गया है। प्रजापति के खिलाफ फिलहाल गैर जमानती वारंट जारी है। प्रजापति करीब हफ्ते भर से फरार है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रजापति की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ को लगाया है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। इलाहाबाद से इमरान लईक के साथ लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी। आंखें खोलो इंडिया में अब आपको उस लड़की की दास्तान सुनाते हैं जिसने इराक में बगदादी के आतंकियों के जुल्म सहे और किसी तरह आईएसआईएस के चंगुल से छूटने में कामयाब रही। इस लड़की का नाम है लमाया अजी बशर। बशर के मुताबिक उन्होंने करीब 20 महीने आईएस की कैद में गुजारे। طبعا وكزلني بتاع ده وضعكي قالك بيسبو اغتصاب وبيع وشراء وليدان بو بخوارني بو تشتينا ما هكا من نادي واديجي از بجمع وان انسان النف داعش ده از بجم باف فكري داعش راماتشن داعش تشتيقنشنا كريشغين جرائمه। इस लड़की का नाम लामिया अजीब बशर है और इसने जो सहा है उसे लिखा और कहा नहीं जा सकता। दर्द के ऐसे पाताल से निकल कर आई है कि कहानी सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। आईएसआईएस ने लामिया को कैद करके उसकी जिंदगी को दर्द का अजायब घर बना दिया। طبعا وكزلني بتاع ده وضعكي قالك بيسبو اغتصاب وبيع وشراء وليدان بو بخوارني بو تشتينا ما هكا من نادي واديجي از بجمع وان انسان النف داعش ده از بجم باف فكري داعش راماتشن داعش تشتيقنشنا كريشغين جرائمه। लामिया इन दिनों भारत में है। यजीदी समुदाय के लामिया को नॉर्थ इराक से 2014 में अगवा कर लिया गया था।
करीब 20 महीने तक ISIS की कैद में गुजारे। उसे सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया, एसिड से जलाया गया। चेहरे और शरीर पर जख्म के इतने निशान हैं कि आप देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन आज लामिया आजाद है। वो खुश होती है जब ISIS के कमजोर होने की खबरें सुनती है। दुनिया ने जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में लामिया के दर्द को सुना तो बड़े बड़े देशों की जुबान चुप हो गई। ये मासूम दिल और दिमाग दोनों से मरीज हो चुकी थी, लेकिन अब जब ठीक है तो दुनिया भर में घूम घूम कर ISIS की सोच से जन्मे आतंक को खत्म करने की गुजारिश कर रही है। باسمها قرتي بم البادعش وهي سي هزارو بيست كاتوجنو زارو كلا 16 عن زمان من المشهر قواتك هكا محاربة داعش بكا بس محاربة وانا بتني لازمة محاسبة فكري داعش بي लामिया को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो जहां जाती है उसे सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी मौत से जंग की कहानी है। लामिया का जीवन, लामिया का विस्तार और लामिया की सीमा बस एक ही है, ISIS की सोच को कुचलना और उसके गिरफ्त में फंसी लड़कियों को आजाद कराना। संघर्ष की ऐसी कहानी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। आंखें खोलो इंडिया में एक और बड़ी खबर। मेदांता अस्पताल की एयर एम्बुलेंस बैंकॉक के पास क्रैश हो गई। इस हादसे में विमान के एक पायलट की मौत हो गई जबकि 4 क्रू मेंबर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है विमान में आग लगने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसमें पायलट AK नंदी की मौके पर मौत हो गई, जबकि विमान में सवार डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर कोमल को गंभीर चोट आई। दोनों डॉक्टर्स को बैंकॉक के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। विमान में सवार 2 और क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस एयर एम्बुलेंस ने दिल्ली से सोमवार की सुबह करीब 8:45 बजे उड़ान भरी थी और कोलकाता में ईंधन के लिए उतारा था, लेकिन बैंकॉक से करीब 730 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट के पास इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। इस पूरे मामले की जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके दी। उन्होंने भरोसा दिया कि भारत सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटी है। इस बीच मेदांता के संस्थापक डॉक्टर नरेश त्रेहन ने इंडिया टीवी संवाददाता अभिमन्यु को फोन पर बताया कि वो आज खुद बैंकॉक जा रहे हैं और घायलों से मुलाकात करेंगे। मेदांता अस्पताल की एयर एम्बुलेंस थाईलैंड में आग लगने के बाद क्रैश हो गई। इस पूरे हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है, जबकि 2 डॉक्टर समेत क्रू मेंबर्स इस पूरे हादसे में घायल है और उन्हें बैंकॉक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी दी। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहन आज खुद बैंकॉक जाएंगे और जो घायल लोग हैं उनको देखेंगे। इस पूरे मामले में जो एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे असल वजह क्या है। कैमरामैन अर्जुन के साथ अभिमन्यु शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। वेलकम बैक। आंखें खोलो इंडिया में अब देखिए दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें क्या हैं। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में ओला कैब के ड्राइवर और उसके साथी पर सलाउद्दीन नाम के दुकानदार से सामान लूटकर भागने का आरोप लगा है। बिना पैसे चुकाए सामान लेकर कार से भागने की कोशिश के दौरान दुकानदार ने जब ड्राइवर को पकड़ लिया तो आरोपी उसे कार समेत करीब 1 किलोमीटर दूर तक घसीट के ले गया। दुकानदारी की हिम्मत से दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले SRL डायग्नोसिस ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित किया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इन महिलाओं को अवार्ड दिया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगों को घर बैठे शिक्षा देने वाले दिव्यांग महिलाओं को सम्मान दिया गया, तो कैंसर से पीड़ित महिला को कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए सम्मान दिया गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के नथुपुरा इलाके में एक नाबालिग लड़की के सिर पर शराब की बोतलों से हमला किया गया। पीड़ित जख्मी हालत में मिली, उसे ISBT ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घर वालों के मुताबिक पड़ोस का एक युवक लड़की को रविवार को अगवा कर ले गया था। वो काफी समय से उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुंबई के मलाड में एक सनकी युवक ने नाबालिग लड़की पर ब्लेड से हमला कर दिया। वारदात रविवार रात की है। बताया जा रहा है कि 19 साल के शंकर भारद्वाज ने 17 साल की नाबालिग लड़की को प्रपोज किया। लड़की के मना करने पर उसके साथ बदसलूकी की और फिर ब्लेड से उसके चेहरे पर वार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
नासिक में शादियों में चोरी करने वाला शातिर चोर पकड़ा गया है। 1 मार्च को नासिक के मासरूल इलाके में बैंक्वेट हॉल से इसने 2 लाख के गहने चुराए थे, लेकिन बैंक्वेट हॉल के सीसीटीवी कैमरे में इसकी चोरी की हरकत रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इस चोर को दबोच लिया। आरोपी चोर का नाम राजेंद्र है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि यह अब तक कितनी वारदात को अंजाम दे चुका है। वेलकम बैक। अब देखिए यूपी पंजाब की बड़ी खबरें क्या हैं। यूपी के फिरोजाबाद में रेलवे लाइन के पास 6 बच्चे बेहोशी की हालत में मिले। आरोप है कि 7 से 10 साल की उम्र के इन बच्चों को नशीला पदार्थ सुंघाकर 2 लोग अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन एक पड़ोसी युवक के देखने पर आरोपी बच्चों को रेलवे लाइन के पास छोड़कर फरार हो गए। हरिद्वार में बदमाशों ने एक कंबल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस हत्या की वारदात को आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। वारदात से व्यापारियों में रोष है। उन्होंने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आगरा में पुलिस ने नकली विदेशी हथियार बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। नकली विदेशी हथियार, कारतूस और 2 लाख से ज्यादा कैश जब्त हुआ। पुलिस ने शास्त्रीपुरा में चल रही इस फैक्ट्री से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में होली से पहले बड़ी मात्रा में सिंथेटिक मावा जब्त किया गया है। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मूलगंज में लगने वाली खोया मंडी पर छापा मारा। कुल 18 क्विंटल सिंथेटिक खोया सीज किया गया।